कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब रेप और उसके बाद फिर उनकी हत्या हो जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर 151 mg सीमन पाया गया है। इतनी ज्यादा मात्रा में जो सीमन पाया जाता है, इस सब से यह पता चलता है कि वहाँ एक व्यक्ति का तो नहीं हो सकता, बल्कि एक व्यक्ति से ज्यादा की संख्या हो सकती है। लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक जो एक नाम आया है वो नाम है संजय रॉय का, जो कि एक ही व्यक्ति है। अब ऐसी स्थिति में यह पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में लेडी डॉक्टर के साथ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और फिर उसके बाद हत्या की गई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस मामले की जांच करती, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। देश भर में बवाल मच जाता है और सीबीआई जांच की मांग होने लगती है। आखिरकार घटना के 5वें दिन सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है। लेकिन 14 और 15 अगस्त 2024 की रात बड़ी संख्या में भीड़ उस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश करती है और वहां जाने के बाद तोड़फोड़ मचा देती है। अब इस तोड़फोड़ की जो गूंज थी वो चारों तरफ फैल जाती है कि आखिरकार सबूतों से छेड़छाड़ करने की नीयत से ही यह काम कराया गया है। क्या वाकई सबूतों से छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है? इसमें यह भी बताया जाता है कि कई राजनीतिक पार्टियों का नाम सीधे सीधे सामने आ रहा है कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप करने के बाद, सबूतों से छेड़छाड़ कराने के बाद शायद इस मामले की जो दिशा है वो पूरी तरह से बदलना चाहती हैं। किसको बचाना चाहते हैं? आज की इस कहानी के माध्यम से यह समझने की, यह जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो ये सच्ची कहानी, जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता के शहर की। उसी शहर के अंदर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। यह बात है 14 अगस्त 2024 की। एक मैसेज दिया जाता है कि जो लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप और उसके बाद हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, तो इसके विरोध में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए रात जब देश आज़ादी की उस समय की ओर बढ़ता हुआ होगा तो उस वक्त प्रदर्शन किया जाएगा। और जैसे ही यह मैसेज डाला जाता है तो यह मैसेज धीरे धीरे करके वायरल होने लगता है। जितने लोगों ने इस मैसेज को देखा, सुना, उसके बाद फिर जो आसपास के लोग थे वहां पर जमघट लगाना शुरू कर देते हैं। अब चाहे युवा हो या बूढ़े बुजुर्ग हो या महिला या फिर लड़कियां हो, अब धीरे धीरे करके रात के 11:55 के आसपास का यह वाकया हुआ। बड़ी संख्या में वहां लोग जुटना शुरू हो जाते हैं। कोई अलग अलग अखबार अलग अलग संख्या दे रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं कि लगभग 5000 की संख्या है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 से 2000 की संख्या रही होगी। कुछ लोग इससे ज्यादा या कम के आसपास बता रहे हैं। अब जैसे अगर हम आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की जो मुख्य द्वार है वहां पर जब भीड़ बढ़ रही थी तो पुलिस वालों ने इस बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए 2 तरह से बैरिकेड क्यों नहीं लगाए। एक पहले बैरिकेड लगाया, उसके पीछे खुद खड़े होते हैं और एक बैरिकेड लगाते हैं, उसके बाद फिर खड़े होते हैं, ताकि जो भीड़ है, जो बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, वह इस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश ना कर सके। अब जैसे ही वहां भीड़ लगातार जमा हो रही थी, लेकिन पहले से ही जिस दिन से यह घटना हुई है उस दिन के बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर जो होते हैं वो मुख्य द्वार के अंदर करीब करीब 15 या 20 मीटर अंदर जाने के बाद उन्होंने बारिश या तूफान वगैरह से बचने के लिए एक तंबू लगाया हुआ है। वहां से इम्तिनान से, आराम से, शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं और मांगों को लेकर सरकार से अपनी बात रख रहे हैं ताकि उनकी मांगे पूरी हो जाएं, तो जिसकी वजह से फिर आगे जो डॉक्टर महिला होती है या पुरुष हो, ताकि उनके साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच में उन्होंने यह प्लान बनाया कि 14 अगस्त 2024 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास इस आर्जिकर कॉलेज से यह अपना
शांतिपूर्वक मार्च यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से मार्च निकालने के बाद श्यामनगर तक यह मार्च लेकर जाएंगे ताकि एक संदेश दे सके कि हम लोगों की यह मांगे हैं और यह मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। लेकिन इससे पहले कि अपना मार्च निकाल पाते, यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ जब जुट जाती है तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। ये चुपचाप अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर ही थे और इसी बीच में जो भीड़ आती है तो भीड़ का एक हिस्सा जो होता है वो प्रदर्शन करता हुआ, विरोध करता हुआ, अपने हाथों में टॉर्च, अपने जो मोबाइल की टॉर्च होती है वो दिखाता हुआ, कुछ लोगों के हाथ में मोमबत्ती भी होती है और वो वी वांट जस्टिस करके ये आवाज लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ भीड़ ऐसी भी थी जो रुक जाती है और यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ भीड़ ऐसी थी जो रुक जाती है। अब इस भीड़ ने, रुकी हुई भीड़ ने, जो पुलिस वालों के डबल बैरिंग था, उस डबल बैरिंग को तोड़ने की पूरी हरचंद कोशिश की। वो पहले बैरिंगेट पर जाते हैं और धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं और जैसे पुलिस वालों ने इस बैरिंगेट को रोकने की कोशिश की, डॉक्टरों से अपील कर रहे थे, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, कि आप ऐसा मत करिए और हमें शांतिपूर्वक धरना करने दीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी का, किसी भी बाहरी व्यक्ति का यहाँ पर हस्तक्षेप हो और यह मामला राजनीतिकरण की तरफ चला जाए। और ऐसी स्थिति में जो हमारी मेहनत है उसमें पानी फिर जाएगा। वो लगातार हाथ जोड़ रहे थे, अपील कर रहे थे, लेकिन जो भीड़ थी, बताया जाता है कि लगभग 40 से 50 ऐसे लोग रहे हैं जो इस भीड़ में आए थे और उन्होंने पुलिस के पहले बैरिंगेट को बजाय आगे धक्का देने के अपनी तरफ खींच लिया और पहला बैरिंगेट 40 सेकंड की मेहनत के बाद टूट जाता है। पुलिस वाले उतनी संख्या में थे ही नहीं। अब जो दूसरा बैरिंगेट आता है तो दूसरा बैरिंगेट भी वो भीड़ जो थी वो तोड़ देती है। जो उस बैरिंगेट को तोड़ के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो डॉक्टर हो या पुलिस वाले हो जो पहले से अंदर मौजूद थे वो डर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन पे हमला हो। लेकिन वो हमला करने से बाज नहीं आती। जो भीड़ थी वो भीड़ किसके द्वारा, कौन बुलाकर लेके आया था, या फिर वो अचानक से अंदर प्रवेश कैसे कर जाती है, बस यही जानने का एक विषय था। लेकिन इस बीच में कई पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ भी मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जहाँ पर उनका अपना खुद का तंबू बना हुआ था, उस तंबू में जाते हैं और उस तंबू को तहस नहस कर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी जो रखे हुए सामान थे, चाहे कुर्सियां हो या उनके गद्दे हो या फिर उनका तंबू गड़ा हुआ था, उसको जितनी मात्रा में हो, जितनी ज्यादा हो, वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके आगे चलते हैं तो एक पोस्ट होती है, जो पुलिस की पोस्ट होती है, छोटा सा एक केबिन टाइप का बना होता है। अक्सर उसमें पुलिस वाले बैठा करते थे और वो अपराधी, वो विरोधी जिसने इस मामले को अंजाम दिया था, संजय रॉय है, वो भी इसी में बैठा करता था। उन्होंने उसको भी तहस नहस कर दिया, उसको गिरा दिया। अभी भीड़ का एक हिस्सा, जत्था जो होता है, पहले तंबू से, फिर उसके बाद पुलिस की पोस्ट, चेक पोस्ट से और यहाँ से होते हुए इमरजेंसी की तरफ बढ़ने लगता है। इतनी बड़ी संख्या थी कि पुलिस उन्हें कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। अगर पुलिस को यह पता चलता कि पहले दिन में ही मैसेज कर दिया गया था कि यहाँ पर भीड़ जुटेगी और वो मार्च निकालेंगे, इस विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो पुलिस को यहाँ पहले से इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन जब भीड़ ज्यादा थी तो इस ऐसी स्थिति में पुलिस कमजोर पड़ जाती है और भीड़ जो होती है वो ज्यादा हो जाती है और ज्यादा तोड़फोड़ मचाती है और इमरजेंसी की तरफ बढ़ती है। और यहाँ जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल में होता है कि रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन के अंदर दवाई खाना भी होता है, अंदर कुछ मरीजों को जहाँ लिटाया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है। वो जितने भी कमरे थे, इर्द गिर्द जहाँ दवाइयाँ रखने का, हर चीज को वो तोड़फोड़ तहस नहस कर देते हैं और ऐसे तहस नहस करते हैं कि उनके सामने जो भी चीज आ रही थी, रिसेप्शन या वार्ड या बेड हो, लाइटें हो, बिस्तर हो, मशीनें हो, दवाइयाँ हो, जो भी हो,
वो सारा सामान उनके हिस्से में आ रहा था उसको लगातार तोड़ रहे थे। पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई हो रही थी और बताया जाता है कि लगभग 15 पुलिस वाले इस पूरी घटनाक्रम में घायल भी हो जाते हैं। इसी बीच में कई मीडिया वाले भी वहां मौके पर मौजूद होते हैं। जब मीडिया वाले इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे तो उन भीड़ ने उन्हें तोड़ फोड़ना शुरू कर दिया, उन्हें धक्का मुक्की देना शुरू कर दिया और उन्हें धमकाया भी जाता है कि यदि तुमने किसी का फोटो ली या किसी के फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश की तो तुम भी चोट खा जाओगे, इसलिए हमारे इर्द गिर्द आने की कोशिश भी ना करें। यानी कि जो लोग अभी तक आए थे शांतिपूर्वक मार्च निकालने के लिए ट्रेनी डॉक्टर के हक में कुछ बात करने के लिए, लेकिन वो कैसे उग्र हो जाते हैं। अब अस्पताल को उन्होंने बड़ी मात्रा में संख्या में उनको नुकसान पहुंचाया, तो उसका अंजाम तो आप जो सोशल मीडिया पर वीडियो फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं उनमें देख के महज अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अंदर जाते ही इसी तरह से यह बताया जाता है, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर शुरू हो जाता है तो कहीं तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि ये तो टीएमसी का काम है और बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि ये बीजेपी का काम है, तो कोई लेफ्ट विंग पर आरोप लगाना शुरू कर देता है कि यानी कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देती हैं। और जैसे यह आरोप लगना शुरू होते हैं तो अब कुछ लोग इसमें अंजाम देने लगते हैं, तो अब कुछ लोग इसे अंदाजा देने लगते हैं कि यह तो भीड़ थी, यह भीड़ टीएमसी की भेजी हुई थी, उसको फायदा हो सकता है, कोई सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। गनीमत इस बात की रही कि जिस जगह पर उस डॉक्टर यानी कि महिला डॉक्टर के पहले हम ये पता नहीं चलते हैं कि आखिरकार यह बात कब की है, क्या हुआ था। यह 8 और 9 अगस्त 2024 की रात एक 31 साल की लेडी डॉक्टर होती हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर। वो पहले तो अपने मरीजों को देखती हैं, उसके बाद अपने जूनियर्स के साथ खाना खाती हैं और आराम करने के लिए चौथी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल होता है, वहां जाकर आराम करने लगती हैं। और सुबह यानी कि 9 अगस्त 2024 को जैसे ही कर्मचारी उस सेमिनार हॉल में जाते हैं तो वहां जाकर पता चलता है कि उस लेडी डॉक्टर की किसी ने हत्या कर दी है। अब उसके सर से लेकर पैर तक के हर हिस्से में चोट के निशान होते हैं, प्राइवेट पार्ट हो या चेहरा हो, यानी कि मुंह हो या आंखें हो, हर जगह से ब्लड बह रहा था। साथ ही गर्दन की जो हड्डी थी वो टूट गई थी, उंगलियां तक तोड़ी गई थी, यानी कि उस लेडी डॉक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। अब घर वाले कहीं न कहीं इस मामले को दबाने के लिए, शायद शुरुआत में ऐसा बताया जाता है कि प्रयास किया जाता है, तो परिवार को यह बताया गया था, माँ और बाप को, कि आपकी बेटी बीमार है। फिर थोड़ी देर बाद से यह बयान बदल दिए गए। जब परिवार ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश की तो आखिरकार हुआ क्या है, तो लगातार परिवार वाले फोन कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन जब माँ और बाप ने जाकर अपनी बेटी को 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद देखा तो उनकी बेटी अर्धनग्न अवस्था में थी। और पोस्टमार्टम से जो तथ्य सामने आते हैं वो पूरे देश को झंझोड़ने वाले थे, पूरे देश को परेशान करने वाले थे। यही कारण था कि जो मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट डॉक्टर थे या पूरे देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर होते हैं, रेजिडेंट उन्हें धरना करना शुरू कर देते हैं। अब यह मामला सोशल मीडिया का था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर लगातार वायरल होने लगता है। अब कोलकाता की सरकार पर यह वहां की पुलिस पर कहीं न कहीं विश्वास नहीं था। अब कोलकाता की सरकार पर और वहां की पुलिस पर कहीं न कहीं विश्वास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है, और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप सिर्फ इस बात पर लगा सकते हैं क्योंकि पहले इस मामले को बीमारी व फिर जीवन लीला खुद से समाप्त करने की बात कही, और बाद में जब तरह तरह के बयान आ रहे थे तब जाकर ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं सबूतों से छेड़छाड़ की है। इसलिए इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया, और जब सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो 14 अगस्त 2024 को सीबीआई ने लगभग 25 सदस्य टीम वहां पहुंच जाती है।
जब वह जाकर सेमिनार हॉल के अलग अलग हिस्सों से सबूत जुटाने की कोशिश करती है। यह भी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने 90% तो जांच कर ली है, लेकिन 10% जांच भी बाकी है जो सीबीआई कर रही है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमन मिलना यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम को संजय रॉय जो कि पकड़ा गया है, जो कि जिसके मौके पर लाश के पास ब्लूटूथ मिला था, वो अकेला नहीं, क्योंकि जो सीमन मिला है उसकी मात्रा ज्यादा है और यह बताया जाता है कि यह एक आदमी से ज्यादा का हो सकता है। हालांकि पुलिस और सीबीआई अपने इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन पूरा देश यह चाहता है कि इस घटनाक्रम का कम से कम समय में जितना जल्दी हो सके उसका खुलासा होना चाहिए। साथ ही जो भी आरोपी है, चाहे वो 1 हो, 2 हो या इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, जो भी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और जितनी जल्दी हो सके उसको फांसी की सजा भी होनी चाहिए। इसके लिए जो वहाँ की राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने भी दिन निर्धारित किए हैं कि शायद 18 अगस्त 2024 को वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि अपराधियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके लिए जल्द से जल्द, हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और साथ ही इस भीड़ में से कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिसमें लगभग 9 लोगों को भी पकड़ा गया है। कौन है, किसने भेजा है, इसके पीछे के जो तथ्य हैं उसको भी सामने लाने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस हो या सीबीआई हो, जिन इनकी जांच का जो लेवल है, जांच का जो रफ्तार है, वो कैसी होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनका यह कहना है कि मीडिया के इस मामले को ज़्यादा तुल दिया गया है, जिसकी वजह से पब्लिक उग्र हो रही है। इसलिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी और इस मामले को इतना ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए था। साथ ही इस मामले में कुछ गलत तरीके की रिपोर्ट करने का भी आरोप लगाया है कि जिससे क्या भीड़ हो, क्या पब्लिक हो, क्या लोग हो, वो भड़क रहे हैं, इसलिए रिपोर्ट को सही करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक फैला दिया है कि 14 अगस्त 2024 की रात को इस जगह पर जो भीड़ जाती है, उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की है, यानी कि सेमिनार हॉल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि वो सेमिनार हॉल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचे हैं। वहां पर किसी भी सबूत या क्राइम सीन से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या फिर दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको सचेत करना है कि पुलिस और प्रशासन और या सीबीआई इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लगभग 1 महीने के सीसीटीवी उनके हाथ लग चुके हैं। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि संजय रॉय के अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो लेडी डॉक्टर का पीछा किया करते थे। साथ ही लेडी डॉक्टर के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो एक डायरी लिखा करती थी और अपनी जो कुछ जिंदगी के हिस्से थे उस डायरी में मेंशन किया करती थी। तो इसलिए अब जब उनकी डायरी को देखा जाए तो हो सकता है कि उस डायरी में उन्हें कुछ सबूत हाथ मिल जाएगा। तो इसलिए जब उनकी डायरी को देखा जाए तो हो सकता है कि उस डायरी में भी उन्हें कुछ सबूत हाथ लग जाएं। आखिरकार हम भी यही चाहते हैं कि इस पूरा घटनाक्रम का सही से खुलासा होना चाहिए और हत्यारोपी जो भी हो, चाहे 1 हो, ज़्यादा हो, उससे कम से कम फांसी तो होनी ही चाहिए। फांसी के तख्ते तक चढ़ा ही दिया जाए ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना ही रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस मामले में? आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे सलूक किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, आगे ऐसी ही कहानी के लिए, ऐसी ही स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।